देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसका सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से अगर एग्जिस्ट करता है तो लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है वन इज एडेड टू न्यूमरेटर। तो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आता है तो हमने आपको बता रखा है कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो देयरफॉर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन वाई। तो आपके पास आपका फ्रैक्शन आ चुका है x अपॉन वाई। ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ये आपका फ्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे वन इज एडिड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में वन ऐड कर दो एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन और वन से किसकी मल्टीप्लाई होगी, y माइनस वन से, क्योंकि इसके नीचे तो वन है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी इससे और इसकी इससे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वन इक्वल्स टू वन इंटू ये। तो ये हो जाएगा x प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू। ये आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ इट बिकम वन अपॉन टू इफ ओनली वन इज एडिड टू डिनोमिनेटर। यानी सेकंड कंडीशन में हमारा जो फ्रैक्शन था उसमें वन सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये y प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू वन। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें दोनों में देखिए, देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है 2y। तो यहाँ पर आपको चाहिए सिर्फ 2। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो इसका मतलब साफ है कि फर्स्ट इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो बस ये लिख देते हैं। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू और इसका मल्टीप्लाई आपने कर दिया 2 से। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा अब आपको कि 2x माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस 4, इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिए इसमें भी 2x है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2x आ गया। दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। ठीक है ना, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है जी, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, दो में से ये जाएगा तो एक बचेगा और ये कितना 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है जी, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या हाँ फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। सेकंड क्या है आपकी 2y माइनस ये आपकी सेकंड इक्वेशन, सेकंड में कर दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो ये जगह 2x माइनस वाई की जगह 5 और ये 1 और 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 और x हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और y कितना था 5 एंड y की वैल्यू कितनी थी 5। तो ये क्या हो गया आपके आंसर।
एक्स और वाई की आंसर नहीं हुआ, उसने फ्रैक्शन पूछा है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन कितना होता है एक्स अपॉन वाई। एक्स कितना है 3, ये कितना है 5। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लो इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फाइनली फ्रैक्शन हो गया आपका 3/5। ठीक है, दिक्कत हो दोबारा लिख लो, दोबारा देख लो। ठीक है, ये आपका आंसर 3/5 हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों इसका। 5 year ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 year ago, 5 साल पहले की बात चल रही है, तो आप क्या करेंगे इसमें कि लेट नूरी प्रेजेंट एज, अभी की एज को कितना मान लेंगे, बी एक्स ईयर। ठीक है, और ये नूरी की एज हो गई प्रेजेंट एज। दूसरा कौन है, सोनू, एंड सोनू प्रेजेंट एज बी कितना, वाई ईयर। और अब हमसे कह रहा है कि भाई 5 साल पहले की बात करो, तो 5 year ago, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, तो नूरी एज इक्वल्स टू 5 साल छोटी हो जाएगी, तो x-5 हो जाएगा। ठीक है, कितनी हो जाएगी वो, x-5। और सोनू एज कितना हो जाएगा, वो y-5, वो भी 5 साल छोटा हो जाएगा। और इनमें रिलेशन दे रखा है कि नूरी इज मतलब इक्वल्स टू थ्राइस, यानी 3 times सोनू एज। वैल्यू रख दो अब इसमें, तो नूरी की एज 5 साल पहले, और वो 3 गुना सोनू की एज 5 साल पहले, तो x-5, 3y माइनस के 15। तो ये हो जाएगा x-3y इक्वल्स टू -15, ये इधर आकर प्लस, तो x-3y इक्वल्स टू -10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब ये कह रहा है 10 year लेटर। ठीक है ना, 10 years लेटर, तो 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट से, वो 10 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x+10। और सोनू एज भी कितनी हो जाएगी, वो उसकी एज भी 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि अगर आप 8 साल के हैं, या मान लीजिए कि आप 12 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे आप लोग, 22 साल के। और अगर आप 12 साल के हैं, 5 साल पहले पूछेगा, तो ये +10 कब होगा, जब आफ्टर, और ये बिफोर या अगो, तो ये हो जाएगा 7 year। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 10 year लेटर या फिर 5 year अगो की नूरी और सोनू की एज निकालना है। अब इनमें रिलेशन क्या दे रखा है, अब इनमें रिलेशन दे रखा है कि नूरी ट्वाइस हो जाएगी, कि नूरी एज जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो नूरी की एज 10 साल बाद, x+10, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, सोनू की एज 10 साल बाद, x+10 इक्वल्स टू 2y+20। तो ये हो जाएगा x-2y, और 20 में से 10 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो x-2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। एक इक्वेशन आ गई आपके पास, सेकेंड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, और एक इक्वेशन है आपकी ये। ठीक है, दोनों को थोड़ा पास पास लिख लेता हूँ मैं। दोबारा से कर लेता हूँ।
दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो दोनों में एक्स आ रहा है भाई, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, माइनस, तो x माइनस 2y, ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 3 में से जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 20। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर लो, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू रख दो। तो x माइनस 3 इंटू वाई, और y कितना है आपका 20 इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10, और ये माइनस का 60 इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, x आ गया 50 और y कितना आया था 20, y आया था आपका 20। आपको प्रेजेंट एज निकालनी थी नूरी और सोनू की, तो आप लिख सकते हैं कि नूरी प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 50 ईयर एंड सोनू प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 20 ईयर। ये आपके आंसर हो गए। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर शीट में से बिल्कुल सही आ रहा है, 50 और सोनू कितना 20 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 डिजिट, ये थर्ड पार्ट है इसका। देखिए 2 डिजिट के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको क्या करना है, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई। तो फिर आपका 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10 से 10 डिजिट वाली की मल्टीप्लाई और वाई से ये, तो ये बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, आया समझ में, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और फिर यहीं पर हम निकाल लेंगे कि नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग, ये आर है, रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब डिजिट रिवर्स करेंगे तो 10 के साथ यूनिट डिजिट आ जाएगी और 1 के साथ, ठीक है, 1 के साथ क्या आ जाएगा टेंस, जो टेंस प्लेस पर डिजिट थी। ठीक है, ये सब सिखा रखा है पहले इंट्रोडक्शन में। अगर कोई दिक्कत यहाँ पर अगर आपको हो रही हो तो भैया पहले इंट्रोडक्शन देख कर आओ, ठीक है नहीं। तो आपके पास अब 2 नंबर हो गए, एक नंबर हो गया 2 डिजिट नंबर और एक हो गया नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो जो 2 डिजिट हैं, एक यूनिट प्लेस पर और एक वंस, उनका सम दे रखा है हमें कितना 9, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा ऑल्सो 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स द दिस नंबर, और दिस नंबर क्या है 10x प्लस वाई, यही तो है। इज मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, और नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट क्या है आपका 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 90x प्लस के 9y 20y और प्लस के 2x।
अब हम 90x में से 2x माइनस कर देंगे और 20y में से 9y माइनस कर देंगे। 90 में से 2x जाएगा तो 88x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 11y। ठीक है ना, 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 8x इक्वल्स टू वाई। हम इसको लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, वरना तो हम ये y की वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाता। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग और हमारा आंसर, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालना है तो हमें इसको क्या कहना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं, एक ये और एक वो। अब देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में y आ रहा है और सेकंड में y, और दोनों के साइन भी कैसे हैं, अपोजिट। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और 8x माइनस के y इक्वल्स टू 0, इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करोगे तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो अब क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9x और ये कितना 9, तो x की वैल्यू 9/9 यानी कितना 1। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है ना, तो यहीं पे लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। तो आप देख सकते हैं आपकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, और 2 डिजिट नंबर पूछा था उसने हमसे, जो कि हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि 2 डिजिट नंबर कितना है हमारा 10x प्लस वाई। वैल्यू रख दो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा आंसर हो गया, शायद क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। चलें बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, मीना वेंट टू बैंक, वांट नहीं है बच्चों, वेंट है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कितना है ₹2000। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने कहा कि भाई मुझे 50 रुपये 100 रुपये के नोट्स में अपना पैसा चाहिए, और टोटल नोट्स कितने हैं 25। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ठीक है ना, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं x, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स कितने दे रखे हैं, तो x प्लस वाई, तो टोटल नोट्स दे रखे हैं 25। तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप सोचिए कि आपके पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 100 रुपये हो गए। तो यानी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ ईच नोट इनटू नंबर ऑफ नोट्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस इसी में वैल्यू रख के आप अपना दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 50 रुपये के कितने नोट हैं x, तो 50 रुपये के नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x। फिर 100 रुपये के नोट्स कितने हैं y, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100y, और टोटल मिलाकर कितने पैसे होने चाहिए 2000। अब देखो इनमें से 50 कॉमन ले सकते हो तो ले लो, तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। आगे बढ़ेंगे तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू
2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 4 × 20 यानी 40। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है और एक कितना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। एक इक्वेशन ये हो गई और एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो दोनों में x के कोफिशिएंट क्या है सेम, तो बस इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर दो माइनस, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। और जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 15। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। मैं इसको पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू नहीं पता, y की कितनी है हमारी 15 इक्वल्स टू 25। 25 ये 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये रूल होता है बच्चों, तो ये 0 ये 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 15 पहले ही निकाल चुके थे हम लोग 15। ठीक है, सही से लिख लो इसे 15, बस यही आपका आंसर है। पूछा क्या तो उसने हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू कितना 15। बस ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर नोट देखो 10 और 15, ठीक है ना, 10 और 15, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है, देखिए नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। 5th कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस। तो देखिए आपके पास कोई लाइब्रेरी है और आपने वहाँ से कोई बुक को लैंड कर लिया और मान लीजिए आपने इसको 10 दिन के लिए कर लिया। तो ये कह रहा है कि जब आप बुक लेके जाएंगे तो कुछ तो हो जाएंगे इसके फिक्स चार्ज, मान लो 10 रुपये तो हो गए फिक्स, और फिर वो कह रहा है कि कुछ पैसे लूँगा मैं पर डे के हिसाब से। ठीक है ना, 5 रुपीज़ पर डे है ये। ठीक है ना, तो 10 रुपये तो आपके क्या हैं फिक्स, तो ये तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप 1 दिन के लिए ले जाओ या 2 दिन के लिए ले जाओ। मान लीजिए आपसे 10 डेज़ का किराया पूछा कि कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक तो फिक्स किराया यानी फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, प्लस अब नंबर ऑफ डेज इनटू जो पर डे का हिसाब है 5 रुपये पर डे, इससे आपकी टोटल रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, फिक्स चार्ज, नंबर ऑफ डेज और चार्जेस पर डे। ठीक है ना, इसकी जगह क्या ले सकते हो आप, चार्जेस पर डे चार्जेस, ऐसे भी ले सकते हो पर डे चार्जेस, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डेज, और उसमें फिक्स चार्ज को क्या कर देना है आपको प्लस कर देना है, फिक्स चार्ज प्लस टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डेज, ये टोटल रेंट हो जाएगा, टोटल किराया कितना जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये फॉर्मूला था इसका 5th क्वेश्चन के लिए, एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कि टोटल रेंट फॉर अ बुक लैंडिंग, ठीक है ना, फ्रॉम अ लाइब्रेरी क्या होगा, फिक्स्ड चार्जेस प्लस नंबर ऑफ डेज इनटू चार्जेस पर डे, बस ये आपका क्या हो जाएगा
फॉर्मूला, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल है इसका, मतलब कि टोटल किराया फिक्स डेज हमें पता होना चाहिए और चार्जेस पर डे के हिसाब से पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है कि एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद ओहो एक गलती कर दी बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, मतलब ये भी सही है क्वेश्चन, बट इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि ये जो फिक्स चार्ज हैं ये 3 डेज के लिए हैं, फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन के लिए। पहले दिन के लिए क्या है, चार्जेस फिक्स्ड है, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे, नंबर ऑफ डेज नहीं, इसकी जगह क्या आएगा फिर, रिमेनिंग डेज इनटू चार्जेस पर डे। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सरिता पेड ₹27 कितने दिन के लिए, फॉर 7 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज शी केप्ट द बुक, कितना, 7 डेज। अब इसमें से पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days be X and charges per day equals to ₹Y। ठीक है नहीं, तो ये आपके जो चार्जेस पर डे के हिसाब से हैं, मतलब फर्स्ट 3 डेज के जो हैं वो क्या हैं, ₹X, और पर डे चार्जेस कितने हैं आपके, Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, X रुपीज़ तो पहले 3 दिन के लिए दे दिए, 7 दिन के लिए बुक रखी, तो 7 में से 3 माइनस हो जाएंगे, और Y रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और टोटल कितने दिए, 27। तो ये हो जाएगा X प्लस 4Y इक्वल्स टू 27, ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन फर्स्ट। वाहिल शशि, तो सूसी कह दो, सूसी कहेंगे इसको। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे फॉर सूसी, ठीक है ना। सुशी के लिए उसने कितना पेड करा, तो टोटल चार्जेस पेड फॉर बुक ₹21, और कितने डेज के लिए रखा था, तो नंबर ऑफ डेज शी केप्ट द बुक, कितना, 5 डेज। अब फिर से देखिए 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे भाई, एक्स चार्जेस तो पहले 3 दिन के थे, 5 दिन रखा, 3 दिन चले गए, बचे कितने, 2 दिन, उनके लिए वाई रुपीज़ पर डे के हिसाब से टोटल कितना, 21। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, इक्वेशन सेकेंड। बस अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देख लो अपनी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे भी यहाँ नीचे ले आते हैं, दोनों साथ साथ हो जाएंगे, दोनों में x कैसा है सेम, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 में से 2 हो जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 27 में से 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी 3। इसको लिख लेंगे y इक्वल्स टू 3। अब इसको लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, और इसमें y की वैल्यू रख दो, तो x प्लस 4 इंटू इस y की जगह ये वैल्यू रख दो 3, 27, तो x इक्वल्स टू नहीं, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 12, तो x हो जाएगा 5 2 7,
और 2 में से 1 जाएगा तो 15। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होगी? y की। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि x हमारा 15 है और y हमारा कितना है? 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर कि फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days equals to ₹15 and charges per day equals to ₹3। ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल ठीक है, 15 और 3। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसी को टेस्ट दो पहले इसका, फिर आगे अगले और क्वेश्चंस करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद भी। ठीक है, चलिए।